मैं आज बेगवन तहसील के ग्राम पंचायत कोहनिया के एक सिद्ध प्रसिद्ध स्थल झिंझिया माता मंदिर पर हूँ। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज, खबर है खिलाफत नहीं। अभी हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी संत रामेश्वर दास जी हैं। महाराज जी, मंदिर है अपना माता हिंगलाज विराजी हैं जी, सिद्ध और प्रसिद्ध है। हाँ। क्या महिमा है मंदिर की, बताइए। ये माँ हिंगलाज की कृपा है। इनकी भभूति से अनेकों प्रकार के रोग, जो भी चरण प्रकार के रोग हैं या आंतरिक रोग हैं, कैंसर है और भी जो भी चरम रोग हैं, वो माँ के गंगा जी के जल पीने से ही सब नष्ट हो जाते हैं। ये कुंड कब से हैं यहाँ पे? ये तो प्राकृतिक है, आज से कम हमारी 7वीं पीढ़ी के करीब हो गई। अच्छा, सबसे पहले इन कुंडों को कौन लाया था यहाँ? राम बलारी दास जी महाराज जी। हाँ। तो इस स्थान पर सुना है राजनीतिक बड़ी बड़ी हस्तियां भी आ गई हैं। हाँ, आ गई हैं। कौन कौन आ चुके हैं? सबसे पहले तो समझ लीजिए आप रामपाल, फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान के गांव का ही हूँ, बख्तरा। हाँ। और उसके बाद में फिर सुषमा स्वराज, सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो मंदिर इतने नेता आए बड़े बड़े, तो मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए इतना समय क्यों लगा? अभी काम ही चल रहा है मंदिर हाँ। का। भैया लाल श्रीवास्तव द्वारा इस जमीन पर कब्जा था, मंदिर पर कब्जा था। हाँ, नकली ट्रस्ट बनाकर फर्जी सब वही खाता था। बहुत कुछ नहीं मिलता था मंदिर के लिए। 600-700 रुपये महीने में पुजारी रख दिया था उसने, बाकी ये वीरान था, यहाँ पर कुछ नहीं था। हाँ, खंडर था ये। जितने भी फरारी काटने वाले चोरों चक्का सब यहीं पर रहते थे, घटिया लूटते थे और मंदिर एक उनको सहारा था। मंदिर के आसपास 2-2, 3-3 किलोमीटर गांव नहीं है, अकेला मंदिर है। विदिशा और रायसेन की बॉर्डर पर है गाँव को। अच्छा, माँ हिंगलाज देवी का राम बलारी दास जी बहुत बड़े तपस्वी थे, जिनके पास शेर बैठे रहते थे। तो उनकी महान कृपा थी। एक बार कई माँ ने उनको दर्शन दिए हों या सपने किया हो, सपने में ही उन्होंने पर देखा। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के जंगल चले गए, जब पाकिस्तान नहीं था। वहाँ से माँ हिंगलाज की परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद में फिर माता हिंगलाज ने एक बनौगल कंडा दिया गाय का। फिर वो कंडा लेकर चल दिए। बोले जहाँ पर इसकी अग्नि प्रचलित होगा, मेरे पास उसका तांबे का पत्र है 64-65 फीट लंबा। हाँ, तो जहाँ पर ये कंडी से लग जावे, ये समझ लेना कि मैं आ चुकी यहाँ पर। तो वो वहाँ से चलते 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 6 माह में यहाँ पर आए। जब यहाँ पर वो कंडी जागृत हो गई तो वो यहीं पर स्थापित कर दी उन्होंने। फिर वो प्रतिदिन 4 बजे रात को गंगा जी स्नान करने को जाते थे। क्या कहते हैं आपके इलाहाबाद संगम पर प्रतिदिन उनका ये काम था। 4 बजे रात को स्नान कर पुनः वापस अपनी कुटी में आ जाते थे। यहाँ पर कई साल तो उनकी तपस्या थी। उसके बाद गंगा जी पर प्रसन्न हो गई। बोले अब तुमको आने की यहाँ जरूरत नहीं है, हम स्वयं वहीं पर विराजमान हो जाएंगे, अगल अगल गवल धाराओं में हो जाएंगे। यमुना जी भी साथ रहेंगी, मैं भी साथ रहूंगी। उनने सवेरे देखा तो वहाँ वास्तव में वहाँ जल अगल अगल धाराएं बह रही। अब उनके समय पर उनकी क्रियाएं, उनकी सिद्धियाँ क्या थी, अब ये तो अपन को और कुछ पता नहीं हो। पर मुझसे पहले और भी 4 महात्मा निकल चुके, 5 महात्मा। मतलब जो स्थानधारी थे, हमारे अखाड़े से थे, हमारे गुरु भाई थे। हाँ, मैं जो 6वीं पीढ़ी पे आया हूँ। हाँ, तो जैसी जैसी गुरु महाराज की कृपा होती जा रही, माँ हिंगलाज की कृपा होती जा रही, जो जो मुझे सद्बुद्धि देती है उस हिसाब से मैं इस कार्य को करता हूँ। अच्छा, माँ हिंगलाज का मैं भभूति देकर ही और गंगा जी का जल देकर मैं हाँ आपके कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, उसको वहाँ मैं समाप्त कर देता हूँ। ये हैदरगढ़ नवाब का मैटर क्या है इसमें? हैदरगढ़ नवाब का ये मैटर है कि महंती जी के पास में हैदरगढ़ नवाब कर लेने को आया था। तो बाबा जी ने कहा, भाई बाबा लोग हैं यहाँ का कड़मल रखा हुआ, कोई कड़ नहीं होता। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास नाटा है, नाटा दे दो। गाय के अच्छे अच्छे नटवा थे महाराज जी के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, नाटा दे दो। कर लगे पकड़ लो। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, ये सब शाम को जब बंद हो जाएंगे, सारा में घुस जाएंगे, सवेरे आना, तो जो तुम्हारी इच्छा पड़े जितने ले जाना। सवेरे फिर आया नवाब ऊँटनी पर बैठकर। फिर उन्होंने उद्देश्य किया कि महाराज लाओ नटवे दे दो। तुमने कहा जितने तुमको जरूरत पड़ती है सारा में से निकाल लो। जैसे नवाब के फटन, कोई उनका पहरेदार था नवाब के साथ में, बॉडीगार्ड,
उसने जैसे ही गेट खोला तो वैसे ही उसमें जितने गाय थे उतने ही शेर थे, उतने ही शेर दिखाने उसको। हाँ, तो नवाब गिर पड़ा पाँव पे महाराज जी के। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा महाराज जी मेरी ये 60 एकड़ जमीन 60 बीघा जमीन है, मैं गैल लगानी देता हूँ आपके लिए, इसका कोई कर नहीं दिया जाएगा आपको। तो आज भी उसका कोई कर नहीं देते और आज शासन प्रशासन के कब्जे में है वो। जी ये जो कुंड बने हुए हैं गंगा और जमुना स्वरूप में, जल की धाराएं 12 महीने रहती हैं, जल 12 महीने रहता है। इस जल को पीने से सुना है कैंसर रोग भी ठीक हुआ हाँ, है हो जाता है। यहाँ आसपास वाले, क्या कहानी है वो? गिनती नहीं 50 हो। अच्छा, एक कोई जैन है जो, उनका क्या है, कैसी कहानी है वो? राहतगढ़ का डॉक्टर है जैन, हाँ वो भी सिविल सर्जन है। हाँ अमेरिका गया था वो, हाँ तो अमेरिका गया तो अमेरिका में डॉक्टर वगैरह से जो भी उसने चेकअप वगैरह कराया हो मालिक जाने, मगर डॉक्टरों ने ये बता दिया था तुम्हारी 2.5 माह की म्याद है, तुमको ब्लड कैंसर है, अब इसके आगे कुछ नहीं, तुम 2.5 माह तक और जी सकते हो। तो उसके मेरे मंदिर के पास में उसकी जमीन लगी है 40 एकड़ वो डॉक्टर की। तो अब रात मात में उसने सपने में, हर मनुष्य सोचता है जिसकी आखिरी समय होता है तो उसका प्राणी गदगद मारते फिरता है, मेरी संपत्ति कहाँ है, मेरा क्या है, मेरा क्या है, सब जगह उसका प्राणी विचलित होता है। तो उसकी दृष्टि कहीं तर भी पड़ बैठी, अरे मेरा पोहनिया में भी इतना कारोबार है, तो माँ हिंगला जो उसके मस्तक पर विराजमानित हो गई। हाँ, तो वो फिर रात भर नहीं सोया, 12 बजे रात को मेरे पास में आ गया। हाँ, उस दिन रात भर नहीं सोया, दूसरे दिन 12 बजे रात को मेरे पास आ गया। हाँ, बोले महाराज जी किवाड़ खोलो। मैंने कौन है भाई? कहते मैं डॉक्टर। मैंने क्यों इतनी रात को क्या काम है? कहते काम है। मैंने किवाड़ खोला, उनको बिठा ले, चाय पिलाई, फिर उनसे पूछा, बोले बताओ भाई क्या बात है? बोले महाराज जी मेरे को गंगा जी का जल चाहिए। मैंने कहा रात्रि में तो नहीं मिलेगा, सवेरे मिल जाएगा। तो फिर मेरे पास 2 बाल्टी रहती माता जी के वहाँ पर भरी हुई, तो मैंने गंगा जी की दोनों बाल्टी में उसको दे दी। उसने 3-4 दिन पिया, फिर एक दिन और भर का कुप्पा ले गया, अतः हफ्ता 1 के करीब पिया उसने। फिर उसके बाद वो चला गया अमेरिका जांच कराने को, तो वहाँ कुछ नहीं, नॉर्मल, कुछ नहीं है तुमको, जाओ फिट हो। तो फिर वही हिंगलाज मंदिर बना रहा। अच्छा, उनके द्वारा ये मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है? हाँ, हिंगलाज मंदिर वही बना रहा है, ये बाकी जी सब मैं बना रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी गरिया बाबा संत राम स्वरूप जी। झिरिया माता मंदिर के रहस्यों की अनसुनी कहानी अगले भाग में भी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ।